सुना है ओ, विवेक किसे कहते हैं, तो दो अच्छे जो काम हैं, अच्छे काम दो हैं, उसमें जो ज़्यादा अच्छा हो, ज़्यादा पुण्यवर्धक हो, उसको पहले कर लेना। अथवा दो बुरे काम हैं जिसमें ज़्यादा पाप का बंध होता हो, ऐसे काम को ना करके कम पाप का बंध हो उसे पहले कर लेना। क्योंकि दोनों काम हैं, उसमें से करना तो अनिवार्य है। आज दोपहर की चर्चा के दौरान एक प्रश्न उन्होंने पूछा था प्रातःकालीन कि हम तीर्थ वंदना करने के लिए जाना चाहते हैं और तीर्थ वंदना के अलग अलग साधन हमारे समक्ष हैं। एक वो व्यक्ति है जो अपना स्वयं का वाहन लेकर के सम्मित शिखर की यात्रा करता है और 2 दिनों की यात्रा करके वहाँ पहुँचता है। दूसरा वो व्यक्ति है जो कि बस या सरकारी बड़े वाहन के माध्यम से वहाँ 24 घंटे में पहुँच जाता है। तीसरा वो व्यक्ति है जो कि ट्रेन के माध्यम से जाता है और चौथा वो व्यक्ति जो एरोप्लेन से, हवाई जहाज़ से कुछ ही घंटों में वहाँ पहुँच जाता है। तो चारों व्यक्ति अपनी यात्रा कर रहे हैं और वहाँ पर जो वंदना का उद्देश्य है, तो इसमें कौन से साधन का हम प्रयोग करें जिसमें पाप का बंध कम हो और पुण्य का बंध ज़्यादा हो, जिससे कि हम अपने कम पाप में ज़्यादा पुण्य का अर्जन कर सकें। बहुत अच्छा सवाल। देखिए, सबसे पहले तो मैं इन तीनों की सराहना करूंगा कि कम से कम तीर्थ यात्रा का भाव रखे हैं, सैर सपाटे से बच रहे हैं। आपके पास अवसर हो, छुट्टी हो और आप तीर्थ यात्रा प्लान करो, और आपके पास अवसर हो आप घूमने फिरने का प्लान करो, है ना। तो दोनों जगह में कौन सा अच्छा है? तीर्थ यात्रा। तो जा रहे हैं तीर्थ यात्रा, आप कैसे जाए? तो कई लोग ऐसे हैं जो अपने पास साधन होने पर भी चालू साधन से जाना पसंद करते। कहते अगर मैं जाऊंगा, मेरे निमित्त से गाड़ी चलेगी तो उसमें होने वाला जो भी दोष है पूरा मेरे मत्थे चढ़ेगा। ट्रेन अपने निर्धारित समय पर चल रही है, बसें अपने हिसाब से चल रही है, तो क्यों ना मैं उनका उपयोग करूं। वो मेरे लिए नहीं चल रही, सबके लिए चल रही, मैं उसका उतना ही हिस्सेदार हूँ। और मैं बैठूंगा तो भी चलेगी और नहीं बैठूंगा तो भी चलेगी, पर यदि मैं अपनी गाड़ी से जाता हूँ तो वो केवल मेरे लिए ही चलेगी। समझ गए? तो मैं समझता हूँ आपको समझ में आ गया होगा किसको प्रेफर करना चाहिए। अब रहा सवाल वायुयान से जाने का, तो वायुयान में आरंभ अधिक है, फ्यूल बहुत खर्च होता है, शक्ति बहुत लगती है, ऊर्जा भी लगती है। प्रत्यक्ष रूप से वायुयान में ऐसा नहीं दिखता कि जीव जंतु मरते होंगे, लेकिन आकाश में विचरण करने वाले सूक्ष्म जीवों का व्याघात तो उससे भी होता है, कभी कभी दुर्घटनाएं भी होती हैं। तो जितना अल्प आरंभ हो उतनी विशुद्ध यात्रा। सबसे खतरनाक वायुयान की और सबसे सरल पैदल की। समझ में? बाकी आप हिसाब लगा लीजिए।